बहुत कुछ करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो मेरे ही चुनाव क्षेत्र से आते हैं और वो एक खुद डॉक्टर है और उन्हें मालूम है कि मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर, उनके चुनावी क्षेत्र के अंदर मेडिकल की क्या अवस्था है। क्या डॉक्टर साहब ये हकीकत नहीं है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद के अंदर है और आज भी इस हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिलाओं को बेड्स नहीं होने की वजह से, डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया जाता है। यह हकीकत है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भी कई मर्तबा इस अस्पताल के अंदर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अस्पतालों की, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस कदर चरमराई हुई थी कि मुझे एज अ सांसद होने के नाते बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सरकारों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने पीआईएल फाइल किया और पीआईएल फाइल करने के बाद जब अदालत को मैंने हकीकत से आगाह कराया तो अदालत ने सरकार को फटकार लगाई और सरकार को फटकार लगाने के बाद आज कई 100 पोस्ट आज महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट किए जा रहे हैं, तो महज इसलिए कि इसके अंदर सरकार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि अदालत ने इसे गंभीरता से लिया था। क्या वजह है कि अदालत के दखल अंदाजी के बाद ही ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया है? क्या वजह है कि हम बहुत सारे लोगों के मरने के बाद ही हम जागते हैं? कोरोना से पहले अगर हम इसके ऊपर संजीदगी से ध्यान देते तो आज मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर जितनी मौतें हुई है या देश के अंदर जितनी मौतें हुई है, हम वो बचा सकते थे। हम एक तरफ आयुर्वेदा को खूब बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम यूनानी मेडिसिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन बूस्टर शॉट्स के बारे में सरकार की क्या नीति है ये हमें बताए। जेनोम सीक्वेंसिंग महज 1% तक क्यों है, इसके बारे में हमें बताए। आज के इस बजटरी डिमांड्स के अंदर माइनॉरिटी के बारे में भी चर्चा की जा रही है। माइनॉरिटीज के बारे में इसलिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि